आपका मैथ्स कितना ही कमजोर हो, है ना, आप पढ़ाई में कितने ही कमजोर रहे हो, आप किसी भी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हो, आप बहुत गरीब परिवार से हैं, छोटे गांव से हैं, बहुत छोटी जगह से हैं, मैथ्स को अच्छा कैसे करें, मैथ्स हम करते हैं लेकिन बाद में करते हैं तो भूल जाते हैं, और प्रैक्टिस कैसे करें, कैलकुलेशन कैसे करें, चीजें कैसे याद रखें, बहुत सारी चीजें हैं। आपको मैं पहले भी शायद बता चुका हूं कि आपने जब तक इस फॉर्मूले को नहीं समझा तब तक आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी। तीनों चीजों का बैलेंस आपको बनाना है, जो मैंने हमेशा बार बार कहा है, लर्न, रिविजन, प्रैक्टिस। एक चीज और आपको बहुत महत्वपूर्ण मैंने समझाई है कि एक होता है कॉन्सेप्ट को समझना और एक होता है रट्टा मारना। अगर आपने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के पैटर्न को चेंज नहीं करा तो आप कभी भी सरकारी नौकरी नहीं ले पाओगे। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करने का तरीका, पढ़ाई करने का पर्पस हमारा बहुत अलग था। वहां पास होना था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या सीख रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं ये कभी आगे याद रहेगा भी कि नहीं रहेगा। लेकिन यहां पर अगर आपने अपनी पढ़ाई का पैटर्न नहीं बदला, अपने आप को नहीं बदला, तो आप सरकारी नौकरी नहीं ले पाओगे। बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि हम पढ़ते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं, हम खुद से करते हैं तो सवाल नहीं बनते, आप बताते हो तो बहुत अच्छे समझ में आते हैं, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं अभी समझने पर नहीं आ पाए हो। मैंने आपसे बार बार कहा, आपका मैथ्स कितना ही कमजोर हो, है ना, आप पढ़ाई में कितने ही कमजोर रहे हो, आप किसी भी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हो, आप बहुत गरीब परिवार से हैं, छोटे गांव से हैं, बहुत छोटी जगह से हैं, माता पिता या घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ये एक भी बात तय नहीं करती है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात बस एक समझ लो कि आज आप कितनी मेहनत कर रहे हो। अगर आपने सब चीजों को भूल गए, पुराना जो भी है सब छोड़ो, अगर आज आप अपने आप को बढ़िया एक्टिवेट कर लेते हो, मेहनत कर लेते हो और आप ये सोच लेते हो कि भाई अब मेहनत करेंगे चाहे कुछ हो जाए, आपकी नौकरी लगने के चांसेस 100% हैं। लेकिन आपको खुद को बदलना पड़ेगा और सबसे कठिन काम यही है। कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर कमियां हमेशा होती है और उन कमियों को जानना पहला महत्वपूर्ण काम और उसको सुधारना दूसरा महत्वपूर्ण काम। आप रेगुलर नहीं पढ़ पाते, किसी ने कुछ बोल दिया तो आपके दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं, या बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, बार बार भागने का आपका मन करता है। आप कुछ भी काम करोगे ना, ये हर जगह आड़े आएगी। और हम स्कूल कॉलेज से निकल के जो प्रोडक्ट बन के हम बाहर निकलते हैं ना, वो एकदम कचरा है, वो मार्केट में कहीं नहीं चलता। तो आपको खुद को बहुत पॉलिश करना पड़ेगा, खुद को बहुत तराशना पड़ेगा, बहुत अपने आप को झोंकना पड़ेगा और अपने आप को एक सॉलिड प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, लेकिन जो एक एजुकेटेड व्यक्ति होना चाहिए ना, वो कोई भी नहीं होता है। मतलब जनरली स्कूल कॉलेज से हम निकलते हैं, कुछ भी मतलब नहीं है। तो हमें अपने आप को जिस जगह पे जाना है उसके लिए तैयार करना है और वही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आने वाले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल जब आप अपने आप को तराशने में लगाओगे, उसके बाद जो व्यक्ति आप बन के निकलोगे ना, आपको खुद लगेगा कि हाँ यार, मैं इस चीज को डिजर्व करता हूँ। आपको बस ये समझना है कि भाई सक्सेस का चांस 1% है। अब आप 1% में आते हो या 99% में आते हो, इट्स अप टू यू।